गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर क्लास में। राधे राधे। तो आज हम लोग 11 दिसंबर 2025 का करेंट अफेयर करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को की इंसानियत। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूनेस्को की इंसानियत की अमूर्त संस्कृति विरासत की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। किसको शामिल किया है? दीपावली को किया है। अमूर्त संस्कृति मतलब क्या होता है? जिसे छुआ ना जा सके, वो होता है अमृत। और ये अमृत दीपावली को कब शामिल किया? यूनेस्को में 10 दिसंबर को शामिल किया। कब शामिल किया? 10 दिसंबर को। टोटल 20 विरासत को शामिल किया गया। टोटल कितनी विरासत को शामिल किया गया? टोटल 20 विरासत को शामिल किया गया। और इसका ये घोषणा किसने किया? तो संस्कृति मंत्रालय ने किया था, गजेंद्र सिंह शेखावत। किसने किया था? ये गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया था। और यह आयोजन इसका कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इंटर गवर्नमेंटल कमेटी जो 20वें सत्र का था। और ये कहाँ हुआ था? लाल किला कम्प्लेक्स दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाल किला कम्प्लेक्स दिल्ली में हुआ था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में सुधार के लिए ट्रांजिशन पहल शुरू किया है? तो किसने किया है? WTO ने किया है। किसने किया है? WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 का हुआ था। WTO की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 का हुआ था। और पहले जब इसका स्थापना हुआ था उस टाइम इसको GATT कहा जाता था, लेकिन अब 1 जनवरी 1995 को इसको WTO कहा जाता है। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इस किस संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुआ था? तो मैराकेस के संधि के द्वारा हुआ था। WTO की स्थापना किस संधि के द्वारा हुआ? तो मैराकेस संधि के द्वारा हुआ। किस संधि के द्वारा हुआ? मैराकेस संधि के द्वारा हुआ। और इसमें जो सुधार होने का वजह है, यह है कि यूएसए के बदलते तरीके, ट्रेड वार किया जा रहा है और संरक्षणवाद नीति को किया जा रहा है। ये जो ट्रांजेस हो रहा था, इसमें एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का नाम है अस्टेरियन कमेटी। उस कमेटी का नाम क्या है? अस्टेरियन कमेटी। और इस कमेटी का CEO चेयरमैन कौन है? शशि थरूर है। कौन है? शशि थरूर है। कौन सा? शशि थरूर है। और एक है जनरल पास्कल लामी। एक और कौन है? जनरल पास्कल लामी है। भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा वार मेमोरियल कहाँ बनाया? तो वार मेमोरियल कहाँ बनाया? गलवान में बनाया। कहाँ में? गलवान में बनाया, जो लद्दाख में है। और ये क्यों वार मेमोरियल क्यों मनाया जाता था? ये शहीदों के लिए मनाया जाता है, शहीद के यादों के लिए मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? शहीद के यादों के लिए। और ये किस चीज़ का बनाया? तो ये लाल और काला ग्रेनाइट का बना है। किसका बना है? लाल और काला ग्रेनाइट का बना। और इसमें त्रिशूल और डमरू से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? तो ये त्रिशूल और डमरू से क्या है? प्रेरित है। और ये कहाँ आयोजित हुआ? तो ये गलवान लद्दाख में हुआ। और इसका उद्घाटन किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इसका उद्घाटन किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। और ये 2020 में भारत और चीन के बीच जो संघर्ष हो रहा था उसकी याद में। और ये शहीद कर्नल संतोष बाबू जो बिहार के रेजिमेंट थे, इनका शहीद हुआ। इनके शहीद के बाद इन्हें महावीर चक्र दिया गया था। किसको दिया गया था? तो बिहार के रेजिमेंट कर्नल संतोष बाबू को दिया गया था। किसे दिया गया था? कर्नल बाबू संतोष यादव को दिया गया था। DRI ने किस ऑपरेशन के तहत महाराष्ट्र में मेट्रोडोन बनाने की एक जगह को बंद कर दिया था? किसने कहाँ किया? ऑपरेशन हिटरलैंड ब्रू को किया है, जो कि महाराष्ट्र में है। कहाँ? महाराष्ट्र में। DRI का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टर ऑफ रिन्यू इंटेलिजेंस। क्या होता है? इंटेलिजेंस होता है। CITES की 20वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहाँ समापन हुआ? ये कहाँ हुआ? समरकंद में हुआ। कहाँ हुआ? समरकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद। और उज्बेकिस्तान में डस्टलिक अभ्यास हुआ। तो उज्बेकिस्तान में कौन सा अभ्यास हुआ था? डस्टिक अभ्यास, जो कि इंडिया और भारत के बीच हुआ था। और CITES का फुल फॉर्म क्या होता है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंगार्डेड स्पीसीज ऑफ विल्ड
फौना एंड फ्लोरा। कौन होता है? फौना एंड फ्लोरा होता है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1975 ईस्वी में हुआ था। और इसमें टोटल कितने सदस्य? 185 सदस्य। और इसका इंडिया मेंबर, इसमें इंडिया इसका सदस्य है। और इसमें एपिड अपेंडिक्स फर्स्ट में 3 प्रजातियों को शामिल किया गया है, जो कि इक्वाडोर, गैलोपेगास द्वीप पे मिलता है। कहाँ मिलता है? गैलोपेगास द्वीप पे मिलता है। जैसे कौन सा आता है? मेडा स्पीच, डिविलरे स्पीच, वालिड शार्प स्पीच, ये सब क्या होता है? क्लाइमेट चेंज 30 कहाँ हुआ था? तो बेलम ब्राज़ील में हुआ था। 29 कहाँ हुआ था? बाको में हुआ था। और बोलते का CITES का फर्स्ट कहाँ हुआ था? तो ये 1976 ईस्वी में बर्नल में हुआ था। और तीसरा कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कब हुआ था? 1981 ईस्वी में हुआ था। और 19वां कब हुआ था? 19वां 2022 में पनामा में हुआ था। कहाँ हुआ था? 2022 में पनामा में हुआ था। विश्व मानवाधिकार दिवस 2025 कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था? ह्यूमन राइट्स। इसका थीम क्या था? ह्यूमन राइट्स था। और ये पहली बार राजस्थान में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया गया। 10 दिसंबर को क्या मनाया गया? पहली बार प्रवासी दिवस बोलेगा तो कहाँ? राजस्थान में मनाया था। शहीद दिवस 10 दिसंबर को मनाया गया था। और यह सब में जो आंदोलन हुआ उसके बाद में मनाया गया था। वो कब आंदोलन हुआ था? 1997 में हुआ था। भारत विंस पोर्टल किसने लॉन्च किया? भारत विंस पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो जल शक्ति मंत्रालय ने किया। किसने किया? जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। भारत में एशिया का सबसे बड़ा 17.5 बिलियन से ज़्यादा निवेश कर की घोषणा किसने किया? ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया। किसने किया है? ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की कंपनी है? USA की कंपनी है। इसका माइक्रोसॉफ्ट का CEO भी कौन है? सत्य नडेला है। कौन है माइक्रोसॉफ्ट की? बोलेगा माइक्रोसॉफ्ट का भी CEO कौन है? तो सत्य नडेला है। और यहाँ का इस 4 साल पे होता है। कितने साल पे होता है? 4 साल पे होता है। 4 साल पे हुआ 26 से 29 तक। कितने? 26 से 29 तक। टाइम्स के वर्ष 2025 के CEO ऑफ द ईयर किसे चुना गया? CEO ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो नील मोहन को चुना गया। किसे चुना गया? नील मोहन को चुना गया। CEO ऑफ द ईयर नील मोहन को चुना गया, जो कि यूट्यूब का CEO है। यूट्यूब का CEO भी कौन है? नील मोहन है। और बोला गया एथलीट ऑफ ईयर किसे चुना? एजा विल्सन को चुना गया। किसे चुना गया? एजा विल्सन। इंटरनेटर ऑफ ईयर किसे चुना गया? लियोनार्डो डिक्रोपिरिया को चुना गया। कि डिक्रोपिरिया को चुना गया। एनिमल वेलफेयर अवार्ड किसे मिला? तो अनंत अंबानी को मिला, जो कि एशिया का फर्स्ट है। एशिया का फर्स्ट और सबसे युवा भी है। क्या है? सबसे युवा। और ये अनंत अंबानी का एक प्रयोगशाला है वनतारा, वहीं पे इनको क्या मिला? अवार्ड मिला है। और भारत के कतर ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2025 में पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला? तो कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान मिला है। शतरंज प्लेयर आर प्रज्ञानंद 2026 में कैंडिडेट क्वालिफाई, जो भारतीय कैंडिडेट थे जो शतरंज में क्वालिफाई किए, तो कौन था वो? आर प्रज्ञानंद थे। थैंक यू फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। थैंक